संतों का सत्संग। मन को शुद्ध करने के लिए संतों का संग करो। संतों की सेवा करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बिना संत का संग किए ज्ञान नहीं होता। जो मन विषयों में आसक्त है वही मन जीवों को संसारिक झंझटों में फंसाता है। जब मन विषयों से रहित हो जाता है मोक्ष दिलाता है। जीव को मन ही संसार में बांधता है, मन ही मोक्ष दिलाता है। संसार एक स्वप्न है, स्वप्न मिथ्या है, फिर भी मानव को रुला देता है। एक मानव स्वप्न देखता है, एक शेर आया, उसने हमला बोल दिया, मानव डर गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कभी आंख खुल गई, जागने पर पता चला ये तो स्वप्न था। ये कब पता चला? जब मानव जाग गया। जागा हुआ मानव कौन है? जिसका मन विषयों से विरक्त हो गया। इसलिए संत कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्रापण्य बोधिया। जो जागृत हो जाता है उसी का जीवन सफल है। इसलिए संत कहते हैं जागो। जिन्हें आप अपना मानते हो, जिन्हें आप अपने से दूर करना नहीं चाहते, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, वे एक दिन आपसे दूर हो जाएंगे। जिस धन के लिए आप झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, उसे छोड़कर एक दिन आपको शमशान में जाना पड़ेगा। संसार का एक तिनका तो क्या, एक बाल भी आपके साथ नहीं जाएगा। जिन वस्तुओं के संग्रह में आप दिन रात परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारी आंख मिचते ही वो दूसरे के हाथ में चली जाएगी। आप यहां के स्थायी निवासी नहीं हो। जहां से आप आए हो आपको वहां वापस जाना पड़ेगा। जिस संसार पर आप भरोसा कर रहे हो वो संसार एक दिन आपको धोखा देगा। जागो, भिखारी मत बनो, दाता बनो। जो दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखता है उसे शांति कैसे मिल सकती है? आपकी जो स्थिति पहले थी वो अब नहीं, जो अब है वो आगे नहीं रही। जागो। जिन विषयों के भोग में तुम लगे हुए हो वे तुम्हें गन्ने की तरह चूस लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे। जागो। जिन माता पिता का आज तुम निरादर कर रहे हो, तुम्हारे पुत्र भी इसी तरह तुम्हारा निरादर करेंगे। जागो। संतों की शरण ग्रहण करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। हितैषी बाबा यहां कमाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको जगाने के लिए आया। जागो रे जिन जागना जब जागरण की बात, तो फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर। बेला अमृत गया लाल शीशो गया बनिया भागा, सची सारे जगे बेला अमृत गया शीशो गया बनिया भागा, सची सारे जगे गया
आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। जो अवसर का लाभ उठाता वही चतुर कहलाता, रहते समय नहीं जलता जो वो पीछे पछताता। ले लो घर बैठे सत्य ज्ञान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। बाहर से तो जगमग जगमग भीतर भरा अंधेरा, उगा ज्ञान का सूरज देखो कब का हुआ सवेरा। सब कुछ हो रहा ज्योति मान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। ऐसा मजहब धर्म है क्या जो करता है बंटवारा, सबको जो मिलना सिखलाए वो है धर्म हमारा। सबका साथ साथ कल्याण जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। जात पात की बात न पूछो संप्रदा मत जानो, एक प्रभु ने सभी बनाए सच्चाई पहचानो। सबका है अधिकार समान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। आडंबर की नहीं जरूरत है भीतर मुड़ने की, ईश्वर को तो प्रेम चाहिए बात करो जुड़ने की। सब में एक वही भगवान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। इच्छा पूरी सभी न होती जग में कुछ भी पाओ, ब्रह्मानंद ब्रह्म है केवल उसका ध्यान लगाओ। कर लो आनंद का रसपान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। भक्ति ज्ञान कर्म का संगम योग कहा जाता है, इसी योग विद्या के द्वारा समता सुखाता है। दे गए ऋषि मुनि वरदान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। पूरे करो काम दुनिया के ईश्वर को भी ध्याओ, योगी बनो रहे निरोग रहो इस विद्या को अपनाओ। पूरे करो काम दुनिया के ईश्वर को भी ध्याओ, योगी बनो निरोग रहो इस विद्या को अपनाओ। कर लो ईश्वर का गुणगान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठे श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। ईश्वर नहीं दिखाई देता जीव की महिमा सारी, इसी जीव के भीतर प्रभु की छवि बसत है प्यारी। सच्चे शिव को लो पहचान जगाने तुमको आए हैं, और आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। जागो जागो रे इंसान जगाने तुमको आए हैं, आलस त्याग उठो श्रीमान जगाने तुमको आए हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, एक है शकुंतला पुत्र भट्ट, एक है जयंती पुत्र भट्ट। केकई पुत्र भट्ट भक्ति योग का स्वरूप है, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भट्ट कर्म योग का स्वरूप है, जयंती ऋषभदेव पुत्र भट्ट ज्ञान योग का स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षक, इस संसार रूपी वन से बाहर निकलने के लिए किसी संत का सहारा लेना परम आवश्यक है। जीव माया के वश में होकर के संसार रूपी वन में सुख की आशा में भटकता है, परंतु उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। हमारी इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, इन सब में श्रेष्ठ है भारतवर्ष। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा भगवान की परिभाषा समझिए। भगवान किसे कहते हैं? पुराणों में वर्णन आता है कि जो भगवाना होता है उसे भगवान कहते हैं।
जैसे रथ वाला रथवान, बल वाला बलवान, धन वाला धनवान, भगत 6 चीजों से मिलकर के बना है। जहां विद्या, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म, शांति, क्षमा, ये 6 चीजें जहां पूर्ण रूप से भरी हुई हो, जो इनका स्वामी हो उसे भगवान कहते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव क्या है? देखो, भय, गे, वे, ए और ने भगवान बना। मेरे अनुभव में आया, भय से भूमि, गे से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो इनका नियंता है वो भगवान है। जो इन 5 तत्वों से परे है वो भगवान है। जो सुख इस पवित्र भूमि भारत में है, वो सुख कहीं भी किसी को भी नहीं है। भारत में रहकर हम सत्संग सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कीर्तन के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं। भारत भूमि कर्म भूमि है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कहा है, कर्म बिना रे पगले प्राणी, तेरा साथी कोई नहीं। फूल कहां से लगे बेल में जब फुलवारी बोई नहीं। जब फुलवारी बोई नहीं कैसे खुशबू को पावे। और जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया कहती आगे। बाबा हितैषी सबको समझावे, व्यर्थ करो ना भरम। और जात पात को कौन पूछता जब हो उत्तम कर्म। करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। अरे बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। शुभ कर्म करने से स्वर्ग, अशुभ कर्म करने से नरक मिलता है। निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी, ये नरक क्या होता है? सुखदेव जी कहते, राजन, दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक। जो मानव पाप कर्म करता है, यमराज के दूत उसके गले में रस्सी बांधकर उसे नरक में ले जाते हैं। तामिसर, अंधतामिसर, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, कुंभीपाक आदि ये 28 प्रकार के नरक। झूठी गवाही देने वाला तामिसर नरक में जाता है। पराये धन को हड़प करने वाला अंधतामिसर नरक में जाता है। किसी से कारण ईर्षा द्वेष करने वाला रौरव नामक नरक में जाता है। कुकर्म करने से नरक और सुकर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब पाप और पुण्य क्षीण होते हैं तब मानव की योनि मिलती है। और राजा परीक्षित बोले, मैं ऋषि, आपने मुझे निवृत्ति मार्ग बताया, प्रवृत्ति मार्ग बताया, फिर ये बताया पाप करने से नरक मिलता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, कोई ऐसा भी उपाय है जिससे जीव को नरक में न जाना पड़े? कृपा करके कोई उपाय बतलाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शास्त्रों में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बतलाया गया है। यदि विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। प्रायश्चित करने